बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी फर्स्ट ईयर, BMS फर्स्ट प्रॉफ, जो कि आपका 1.5 ईयर्स का होता है। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, उसमें पहले तो रचना शारीर है ना, जिसकी स्टैंडर्ड बुक जो कंसिडर की जाती है वो है शिव कुमार गौड़। ठीक है, और इसी के साथ मॉडर्न चलती है आपके एनाटॉमी BD चौरसिया। ठीक है, अब जो आपका पेपर आते हैं एनाटॉमी के, 2 पेपर होते हैं फर्स्ट ईयर में, पेपर 1 और पेपर 2, 100 मार्क्स के, जिसमें हर पेपर में 60% वेटेज आपका आयुर्वेद से और 40% वेटेज मॉडर्न से रहता है। ये चीज़ वेरी करती है, कभी कभी ईयर टू ईयर, कभी कभी ये 50% दोनों कर देते हैं। ये पेपर टीचर पे डिपेंड करता है। फिर क्रिया शारीर, ये सेकंड सब्जेक्ट आपका है, जिसकी स्टैंडर्ड बुक जो कंसिडर्ड की जाती है शिव कुमार गौड़। इसी के साथ मॉडर्न में आपकी चलती है फिजियोलॉजी, जिसके राइटर के सेमुलिंगम। ठीक है, इसमें भी आपका 2 पेपर होते हैं, हर पेपर में 60% आयुर्वेद, 40% आपकी मॉडर्न आती है। इसी के साथ एक आपका सब्जेक्ट होता है अष्टांग हृदय। अब रचना शरीर तो आप समझ गए होंगे कि शरीर की रचना कैसी वो बनावट है, उसी को एनाटॉमी कहते हैं। क्रिया को समझ गए होंगे कि क्रिया यानी किस तरीके के फंक्शन हो रहे हैं, वो फिजियोलॉजी। अब जो अष्टांग हृदय है, अष्टांग हृदय मतलब अष्ट, अष्ट यानी 8, यानी 8 डिपार्टमेंट जो आपके हैं, है ना, उनके बारे में आप इसमें पढ़ते हैं, है ना। इसमें डिजीज़ेस वगैरह, है ना, हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन है। इसके कुछ चैप्टर्स आपके में इंक्लूडेड है। ठीक है, ऐसे ही एक सब्जेक्ट है आपका पदार्थ विज्ञान। ठीक है, ये आपकी फंडामेंटल टॉपिक्स को कवर करती है ना। इसमें आप जो पढ़ेंगे वो आपका जो आपके पेशेंट जब आप देखते हैं किस तरीके से उनका परीक्षण करते हैं, यानी उनकी एनालिसिस, डायग्नोसिस, इन सब चीज़ों को आयुर्वेद में कैसे दिया गया था, उनके बेसिक एलिमेंट्स, फंडामेंटल्स, वो सब आप इसमें पढ़ते हैं। फिर एक आती है आपकी चरक संहिता, जिसकी स्टैंडर्ड बुक जो कम कंसिडर की जाती है चक्रपाणी की। ठीक है, चक्रपाणी। चरक संहिता बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और ये चिकित्सा शास्त्र है, यानी चिकित्सा यानी किसी का ट्रीटमेंट करना। तो जो पेशेंट आप ट्रीटमेंट देते हैं जिसको, है ना, चिकित्सा शास्त्र उसी को कहते हैं ट्रीटमेंट। तो उस बेसिस पे ये आपकी संहिता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर एक सब्जेक्ट है संस्कृत। डरने की ज़रूरत नहीं है, इतनी डिफ़िकल्ट संस्कृत इसमें नहीं होती है ना। इसमें भी आप जो ऑलरेडी पढ़ रखे होते हैं उसी के बस थोड़ा सा हाई लेवल भी नहीं, थोड़ा सा पॉइंट ज़्यादा, कुछ श्लोक्स आ जाते हैं, है ना, छोटे छोटे लाइन के श्लोक्स होते हैं, उनको आप याद कर सकते हैं संस्कृत। ठीक है, ये 6 सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ईयर में होते हैं। थैंक यू। आगे की जानकारी और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।